कहना मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन अभी जो बनी है उसको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आपने देखा यहाँ पर फारूक साहब ने पूरी रियासत से कितने लोगों को इकट्ठा किया है, जो दिखाता है कि जम्मू और कश्मीर में लड़ने की ताकत जो है वो खत्म नहीं हुई है। लोग लड़ेंगे और हम लोग सब साथ हैं मुल्क की तरफ से। आगे चलकर मुझे लगता है कि हो सकता है किसी के चलते जम्मू और कश्मीर में असेंबली को बहाल नहीं किया जा रहा है, शायद इसीलिए दोबारा चुनाव नहीं किया जा रहा है, शायद इसीलिए एक बहुत फिजूल का डिलिमिटेशन कराया गया जिसमें कि किसी को इंसाफ नहीं मिला, ऐसा लगता है। तो ये सब जो मैनेजमेंट हो रहा है ना, उस मैनेजमेंट से जम्मू और कश्मीर को जीता नहीं जा सकता है उन लोगों के द्वारा जो हुकूमत पे दिल्ली में बैठे हैं। यहाँ के लोग जो चाहेंगे वही होगा। देखिए, मुंबई में जो नई हुकूमत बनी है वो बहुत दिनों से उसकी कोशिश चल रही थी। और मुंबई में ही क्यों, हम सब जानते हैं कि जिस पूरे प्रोसेस का नाम उन्होंने ऑपरेशन कमल दिया है, वो ऑपरेशन कमल का मकसद ही है कि चुनी हुई सरकारों को गिराओ। और महाराष्ट्र पहला उसका एग्जाम्पल नहीं है। हम जानते हैं इसके पहले वो कर्नाटक में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, गोवा में हुआ, मेघालय में हुआ, कई जगह ये काम इन्होंने किया है कि जो मैंडेट है, पीपुल्स मैंडेट, उसके खिलाफ जाकर ये सरकार बनाने का काम करते हैं। कैसे बनती है आप भी जानते हैं। सारे एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, भारत सरकार की सारी एजेंसियों का दुरुपयोग होता है इसको करने के लिए। और वही नज़ारा हम महाराष्ट्र में अभी हमने देखा। कुछ नुकसान होगा, लेकिन मैं दो बातें आपसे कहूँगा। एक तो ये जो लड़ाई है ये केवल इसलिए नहीं है कि संख्या किसके पास कितनी है और किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कम है। ये लड़ाई जो है ये प्रिंसिपल की लड़ाई है, आइडियोलॉजी की लड़ाई है। और इसलिए इस लड़ाई को लड़ा जाना चाहिए और इसलिए मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। दूसरी बात मैं आपसे कहूँगा कि बहुत सारी बातें जो अभी सामने नहीं हैं वो शायद 18 जुलाई तक सामने आएंगी और जो नतीजे आएंगे इस चुनाव को के उसमें भी दिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।